हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 10th नवंबर, यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। आज वैसे मार्केट गिरा, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो राइजिंग वेज निफ्टी में बन रहा था, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए बुल्स ने बेयर्स ने बेसिकली बुल्स को थकाया, मार्केट को गिराया। पर अफसोस की बात यह है कि पूरा टारगेट नहीं मीट हुआ, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके पहले ही प्राइस घूम गया है। अब उसके पहले प्राइस नहीं घूमना चाहिए। अगर उसके पहले प्राइस घूम गया और सही में कल ये एक रिवर्सल रहा प्राइस में, तो ये हो सकता है कि बेयर्स ट्रैप हो चुके हैं, और बुल्स जो है वो प्राइस बहुत जल्दी वापस ऊपर लेके जाएं निफ्टी का। तो एक बार चार्ट देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, लेट्स ओपन निफ्टी 50। So what we see right in front of us is the Nifty 50 index। और निफ्टी 50 इंडेक्स अगर अगर हम देखेंगे, ये देखो आज ये है वन डे, ठीक है। वन डे पे दिस इज टुडे। तो आज देखो कितना बड़ा फॉल, और कैसी अजीब सी इकलौती अलग कैंडल खड़ी हुई है अकेली। ओके, तो ये दिस इज निफ्टी 50 टुडे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। एक बार निफ्टी 75 मिनट पे ओपन करते हैं, तब शायद थोड़ी सी ज्यादा कुछ क्लैरिटी निकल के आएगी। तो देखो, ये था वेज, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से प्राइस आज ये टूटा, तो आज जो है वो प्राइस सीधा नीचे ही खुला, नीचे गिरा, और फिर उसके बाद एक और बड़ा पुश आया। सो दिस वाज 180330 के आसपास, एंड दिस इज 17,976, ठीक है। इसका वेज का जो लो है वो ये है 17,960। तो मैं सोच रहा था कि जनरली इस पर्टिकुलर एरिया तक प्राइस टच करके चला जाता है, तो प्राइस शायद यहाँ टच कर जाएगा, लेकिन उसने टच नहीं किया है। प्राइस यहाँ 976 973, और ये 969 970 से यहाँ से रिवर्सल किया, तो लगभग 8-10 पॉइंट छोड़े, ज्यादा वैसे छोड़ा नहीं। और फिर उसके बाद लास्ट में ये एक रिवर्सल मिला है। अब ये जो रिवर्सल है, यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बुल्स आ चुके हैं, और ये जो लास्ट वाले बेयर्स है ये ट्रैप हो चुके हैं, और प्राइस वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी नाउ। एक बार अगर हम एस जी एक्स निफ्टी भी देख लेते हैं, एस जी एक्स निफ्टी में 4 आवर। तो एस जी एक्स निफ्टी 4 आवर में सबसे पहले हम इतने टाइम से ये रेड लाइन पे ही प्राइस डिस्कस कर रहे थे, और इनफैक्ट आई थिंक दिस वाज यस्टरडे, ठीक है, ये कल था। और कल ऐसा लग रहा था कि प्राइस इसको, इस रेड लाइन को तोड़ेगा, और आज इसने तोड़ दिया है। अब देखना यही होगा कि ये जो आज 12 से 4 वाला जो ये प्राइस एक्शन बना है, ये वाला, ठीक है, क्या ये और ज्यादा नीचे की तरफ टूटता है कि नहीं। दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन नाउ। आज काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है। एक तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है आज, आई थिंक अपने टाइम के हिसाब से 7 PM के करीब है। तो दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट इवेंट। दूसरा, यूएस के जो मिड टर्म इलेक्शन चल रहे हैं, उनकी वजह से भी कुछ एक मार्केट में वॉलेटिलिटी एंड ओवरऑल एक नेगेटिव बेरिश डायरेक्शन जो है, वो मुझे लगता है उसकी वजह से भी दिख रही है। whatever the case may be, if this is if the bears are supposed to be trapped, this is a perfect place, which means कि कल अगर प्राइस बहुत ज्यादा स्पीड से वापस रिकवरी में मोड में जाता है, तो फिर वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वापस से ऊपर की डायरेक्शन अपने को दिख सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप एन आई ऑन। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में वो वाली बेरिशनेस नहीं है जो जो निफ्टी में है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा प्राइस जो है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल और अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ ही, ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही चल रहा है। बैंक निफ्टी 75 मिनट पे देखें, तो लुक एट दिस, प्राइस फॉल्स फॉल्स फॉल्स, उसके बाद राइजेस राइजेस। तो कितना अच्छा ट्वीजर एक बनाया बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये नीचे ये रेड, और इस रेड को काउंटर करने के लिए ग्रीन, एग्जैक्टली पूरा का पूरा बराबर कैंडल ट्वीजर बना के प्राइस गोज अप। और बैंक निफ्टी जो ऊपर ले जाने का जो जिसका का आज का जिम्मा रहा, वो रहा एच डी एफ सी बैंक का। एच डी एफ सी बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी को आज ऊपर की तरफ लेके गया है। इनफैक्ट देखो कितना बड़ा एक ब्रेकआउट ही लग रहा है मुझे तो।
इसमें अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो लुक एट दिस वॉल्यूम, ठीक है, कितना अच्छे बड़े वॉल्यूम से, एंड द प्राइस वाज हियर। सो दिस इज HDFC बैंक 75 मिनट चार्ट पे HDFC बैंक ने ये दिस इज अ बिट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा कुछ एक पैटर्न है, ठीक है, ट्रायंगल कंसोलिडेशन, और यहाँ से एक ब्रेकआउट निकल के आया है। तो दिस इटसेल्फ इज एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। मुझे लगता है इसमें अगर हल्का सा भी कुछ एक कंसोलिडेशन मिला तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें होगी टू बाय फॉर फर्दर अप मूवमेंट इन प्राइस, ठीक है। इसमें अगर सिंपल हम मेजर्ड मूव देखेंगे तो दिस इज मेजर्ड मूव टारगेट HDFC बैंक का, ये रहा 1580 के आसपास, 1580। तो 1580 पे एक अच्छा मुझे लगता है मेजर मूव टारगेट HDFC बैंक में हमारा बन रहा है, बन सकता है। अगर HDFC बैंक का 1 डे ओपन करें तो HDFC बैंक 1 डे में ये 1540 जो है, ये तो एक इमीडिएट जो जो रेजिस्टेंस जोन है ये है ही, ठीक है। तो प्राइस हो सकता है पहले, सबसे पहले यहाँ पर टच करके और फिर यहाँ से आगे, फिर उसके बाद का रास्ता निकाले। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लॉन्ग इन HDFC बैंक। और आई थिंक HDFC बैंक भागा है, हालांकि HDFC इतना नहीं भागा है, लेकिन HDFC बैंक देखिए 1% है, और HDFC 0% पे ही है, ज्यादा कुछ HDFC में मूव नहीं आई है। HDFC में भी अगर मैं देखूं तो उसमें अभी भी एक कंसोलिडेशन जो है वो चल रही है HDFC में, ठीक है, कोई क्लियर ब्रेकआउट अभी HDFC में नहीं हुआ है, लेकिन HDFC बैंक में एक अच्छा, HDFC बैंक में एक अच्छी मूव आ चुकी है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन डेफिनेटली। और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए HDFC बैंक अगर ऊपर की तरफ गया तो बहुत अच्छी बात है, बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाएगा, निफ्टी भी साथ साथ ऊपर चला जाएगा। ओके, व्हाट एल्स? कोटक बैंक भी, आई एम जस्ट चेकिंग कोटक बैंक में देखें 1 डे में तो इसमें भी ऑलमोस्ट 1% का एक अप मूव है, ठीक है। हालांकि इट्स स्टिल लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इसमें कोटक बैंक में, तो कोटक बैंक में कोई क्लियर अप मूव फिलहाल के लिए नहीं है। कल जो हम स्टॉक देख रहे थे वो था सॉरी, वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में वी वर लुकिंग एट द प्राइस एक्शन येस्टरडे, एंड इसमें वी वर चेकिंग कि जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही एक बेरिश डायरेक्शन में प्राइस एक्शन हमें दिख रहा था कल, ठीक है। इनफैक्ट दिस वाज येस्टरडे, ठीक है, कल ये प्राइस नीचे गिरा था, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है आज और वापस से नीचे गिरने की कोशिश करता है। सो इट लुक्स लाइक इट इज रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, विच मीन्स कि प्राइस एक्शन यहाँ से और फर्दर अब नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है, और नीचे की डायरेक्शन में प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। आज जो एक बहुत बड़ा फॉल जिस स्टॉक में रहा वो है एक्सिस बैंक। इसको पता नहीं क्या हो गया, क्यों अटक गया ये। आज अगर एक्सिस बैंक का प्राइस एक्शन देखेंगे तो देखो कितना बड़ा फॉल है। दिस वाज येस्टरडे, यहाँ पे क्लोजिंग थी, और आज की देखो क्लोजिंग कहाँ पर जाके नीचे जाके हुई है, -3 3.5%। तो ये जो गैप जोन है ना, बहुत बड़ा गैप जोन जो एक्सिस बैंक में बना हुआ था बहुत टाइम से, इस गैप जोन को अब ये नीचे की तरफ तोड़ता हुआ ही दिख रहा है। एंड लुक एट टुडे, आज का अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे, लुक्स रियली रियली बेरिश। अब इंटरेस्टिंग इसमें भी यही होगा कि 843 पे है, और इसका जो नीचे वाला जो ये जोन है दिस इज 828 830। तो ये अगला 10-15%, 10-15 रुपए की जो मूव है ये इसमें आज आ गई, तो फिर ये पूरा का पूरा एरिया कवर करके चला जाएगा। ये इसी को ही ऊपर ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकआउट देख के भागा था, और अब ये इसी जोन को वापस कवर करने पे प्राइस लगा हुआ है। बुल्स ने जितना भी स्ट्रेंथ हमें दिखाया था 21 अक्टूबर को, और उसके बाद वो सारा का सारा अब बेयर्स अपना वापस ले रहे हैं। तो इस पूरा बदला वापस लिया जा रहा है बुल्स के साथ, ये सारा का सारा बदला लिया जा रहा है। सेम इज द केस विद एसबीआई में भी अगर हम देखेंगे तो अर्निंग्स वाले टाइम पे एसबीआई में जो ये इतना बड़ा मूव, एसबीआई 1 डे, एसबीआई में जो इतना बड़ा मूव मिला था,
ये भी अब वापस लिया जा रहा है। तो इसमें भी अब बुल्स ट्रैप हो रहे हैं, प्राइस अभी अब फिर से नीचे गिरने की डायरेक्शन पे ही है। और एसबीआई भी अब हो सकता है ये जो गैप जोन है, इस गैप को पूरा का पूरा कवर करे 597, और फिर उसके बाद हो सकता है बुल्स अपना नेक्स्ट हैंड दिखाए। बट वट एवर द केस में भी बुल्स अपना हैंड कब दिखाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बुल्स जो है, ये वाले जो बुल्स हैं, ये सारे के सारे बुल्स अभी ट्रैप हो रहे हैं। तो ये बुल्स दोनों एसबीआई में और एक्सिस बैंक दोनों में, अब एक्सिस बैंक वनडे में, एक्सिस बैंक में, और इन दोनों में बुल्स जो है वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो चलो, ये था आज का प्राइस एक्शन। बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी किसी भी स्टॉक में फिलहाल नहीं है प्राइस की। एक एचडीएफसी बैंक है जिसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिली है। उसके अलावा निफ्टी में 75 मिनट चार्ट पे हो सकता है ये जो है लास्ट का जो मूव है, इसके बेसिस पे वी मे बी एबल टू फिगर आउट सम बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। पर अगेन इट्स टू सून टू से, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और बाकी हम कल मिलते हैं मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।